हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की थर्ड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूचुंबकीय तत्व। भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं। भूचुंबकीय तत्व। तो पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह है, तो पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन तत्वों का नाम है भूचुंबकीय तत्व। तो भूचुंबकीय तत्व की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ये तीन होते हैं। पहला नमन कोण, या इसका एक और नाम है नति कोण। दूसरा दिक्पात का कोण, और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। ये तीन जो है भूचुंबकीय तत्व है। मतलब इन तीनों की सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो अब इन तीनों की परिभाषाएं देखेंगे हम। तो पहली परिभाषा है नमन कोण। जैसे ये एक चुंबक है, जब इस चुंबक को गुरुत्व केंद्र से बांधकर लटका दिया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। तो इस चुंबक के दो ध्रुव हैं, दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो चुंबकीय अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष। तो जैसे इधर ये पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है आई, तो एक चुंबक को जब गुरुत्व केंद्र से बांधकर धागे से लटका दिया जाता है, तो ये हमने धागे से बांधकर एक चुंबकीय सुई लटका दी। तो ये जो चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है उसका नाम है नमन कोण या नति कोण। इसे थीटा से दर्शाते हैं। तो थीटा की परिभाषा हम दो प्रकार से दे सकते हैं। ये आई जो है वो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, और आई को दो घटकों में बांटा गया है। एक क्षैतिज घटक जिसका नाम कैपिटल एच, और एक ऊर्ध्वाधर घटक जिसका नाम कैपिटल वी। तो एक परिभाषा तो हम ये दे सकते हैं, आई और एच के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम है नति कोण। या फिर एक परिभाषा ये दे सकते हैं कि चुंबकीय अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, ये चुंबकीय अक्ष है, ये क्षैतिज है, ये थीटा है। तो थीटा की हम दो प्रकार से परिभाषाएं दे सकते हैं। तो पहली परिभाषा ये है, स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व केंद्र से लटके हुए
चुंबक की चुंबकीय अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। सेकंड परिभाषा यह है, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज तीव्रता के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं दिक्पात का कोण। तो जैसे ये चुंबक है, ये दोनों ध्रुव हैं, ये रेखा जो बनेगी वो चुंबकीय अक्ष है। चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, खड़े में जो तल बनेगा उस तल का नाम है चुंबकीय याम्योत्तर। तो पृथ्वी भी एक चुंबक है, उसमें भी दो ध्रुव होंगे। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भूचुंबकीय अक्ष कहलाएगी। पृथ्वी की अक्ष भूचुंबकीय अक्ष। तो उस अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, उसका नाम होगा भौगोलिक यामोत्तर। चुंबक की चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर, और पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। हमारे चित्र में OACB ये जो बना हुआ है इसका नाम है चुंबकीय याम्योत्तर, और ODEB ये जो बना हुआ है ये है भौगोलिक याम्योत्तर। तो दोनों याम्योत्तर के बीच में जो कोण बन रहा है इसका नाम है दिक्पात का कोण। जैसे मान लो ये है एक याम्योत्तर और एक याम्योत्तर ये है। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई कोण बन जाए, अगर ये थोड़ा सा तिरछे में हो जाए ऐसे, या इस प्रकार से समझे हम, जैसे ये है, ये एक यामोत्तर है, ये दूसरा यामोत्तर है। तो दोनों याम्योत्तर के बीच में ये जो कोण बनेगा इसका नाम रहेगा दिक्पात का कोण। तो दिक्पात के कोण की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे दिक्पात का कोण कहते हैं, और इसे अल्फा से दर्शाते हैं। अब तीसरे नंबर की परिभाषा है हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में बांटा गया है, पहला क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक का नाम ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। तो ये तीनों भूचुंबकीय तत्व हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें H, V, I और थीटा इनमें संबंध स्थापित करने वाला ज्यादा आता है, या फिर इन दोनों की परिभाषाएं पूछी जाती हैं 4 नंबर में। अब हम देखते हैं H, I, V और थीटा में संबंध। ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया अभी जो डायग्राम था OABC, ये OC दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, कैपिटल I,
इसका एक घटक H, एक घटक V। I और H के बीच में जो कोण बनेगा ये थीटा है। ये चुंबकीय सुई है, इसको गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया है। तो ये चुंबकीय अक्ष है और ये H की दिशा है और ये V की दिशा है। ये जो H है वो I का ही घटक है। इसका मतलब H की जो वैल्यू होगी वो I cos थीटा होगी, क्योंकि I को ही दो घटकों में बांटेंगे तो I क्षैतिज के साथ कोण बना रहा है, इसलिए क्षैतिज घटक में cos थीटा लगेगा और ऊर्ध्वाधर घटक में sin थीटा लगेगा। तो ये घटक होगा I sin थीटा। तो इसका मतलब H नाम दिया है उसका मान होगा I cos थीटा और V का मान होगा I sin थीटा। तो इस डायग्राम की थोड़ी सी हम थ्योरी ऐसे दे सकते हैं कि माना कि किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल I है। इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में बांटा गया है। पहला क्षैतिज घटक कैपिटल H, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक कैपिटल V। थीटा दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण है। ये डायग्राम में जो जो चीजें दिख रही हैं वो हमें बताना है, तो शॉर्ट में थ्योरी लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे, एक बार और समझें सिस्टमैटिक ढंग से कैसे लिखेंगे। माना कि किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा नमन कोण थीटा है। ये चारों के बारे में बताना है क्या क्या है। परिणामी तीव्रता कैपिटल I को दो घटकों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट क्षैतिज घटक कैपिटल H OA दिशा में, अतः H बराबर I cos थीटा, समीकरण नंबर 1। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम ऊर्ध्वाधर घटक कैपिटल V OB दिशा में, अर्थात V बराबर I sin थीटा, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। तो एक बार हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो LHS के अपॉन में LHS मीन्स V अपॉन H इक्वल I sin थीटा अपॉन I cos थीटा। I से I कैंसिल होगा, V अपॉन H इक्वल साइन अपॉन cos थीटा मीन्स tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ tan थीटा की वैल्यू V अपॉन H, tan थीटा इक्वल V अपॉन H। ये हमारा पहला आंसर है। इसमें दो आंसर निकालने हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया तो पहला आंसर आ गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। तो पहले LHS देखते हैं, H और V हैं और RHS में I cos थीटा और I sin थीटा। अब इनका वर्ग करके जोड़ना है तो स्क्वायर लगा देंगे हम सब पर और फिर इनको जोड़ देंगे। तो LHS में LHS, RHS में RHS, तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो I स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर से आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आई स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो वो हटा देंगे तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर बचेगा आई स्क्वायर। या करके लिखें हम इसको इस तरफ इसको उस तरफ तो आई स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड है। तो ये दोनों आंसर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अब हम स्थितियां देखेंगे। तो पहला आंसर ये था हमारा, दूसरा आंसर है आई स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हम स्थिति देखेंगे। तो स्थिति नंबर 1, तो पहली स्थिति में यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो इसमें हम थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तो tan 0 डिग्री इक्वल v अपॉन h। tan 0 डिग्री, tan 0 मीन्स साइन अपॉन कॉस, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो tan 0 की वैल्यू भी 0 इक्वल v अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल 0। ये v इक्वल 0 हम इसमें रखेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, मतलब आई इक्वल h। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा 0 हो, इसका मतलब ये चुंबक, ये जो कोण था, ये क्षैतिज तीव्रता थी, ये चुंबक की अक्ष थी, ये कोण थीटा है। अगर ये 0 बन रहा है इसका मतलब ये चुंबक एकदम क्षैतिज है। तो क्षैतिज जब होती है तो उस कंडीशन में v का मान 0 होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर तीव्रता 0 और क्षैतिज तीव्रता ही संपूर्ण तीव्रता के बराबर होती है। मतलब I के जो 2 घटक हैं इसमें से जब कोण थीटा का मान 0 डिग्री रहता है और 0 डिग्री कहां पर रहता है, निरक्ष पर। निरक्ष पर मतलब जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष है, तो ये मध्य बिंदु पर जो लंब खींचेंगे हम, ये निरक्ष होता है। तो इधर चुंबक एकदम क्षैतिज होती है। तो ये जो कंडीशन निकली हुई है ये भूचुंबकीय निरक्ष पर निकली है। तो भूचुंबकीय निरक्ष पर थीटा का मान 0 होता है। इसका मतलब ये लंबवर्धक पर इधर थीटा 0 है, मतलब चुंबक एकदम क्षैतिज रुकी हुई है। तो इधर v की वैल्यू 0, ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है और क्षैतिज घटक परिणामी तीव्रता के बराबर होता है। मतलब इस स्थान पर ऊर्ध्वाधर तीव्रता नहीं होती है, केवल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता होती है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो और 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर। तो इधर ये 90 डिग्री कब होगा, ये क्षैतिज लाइन है, ये चुंबक है। तो जब चुंबक ऊर्ध्वाधर रहेगी क्षैतिज के साथ तो मतलब ये कोण 90 डिग्री बनेगा। तो सेकंड कंडीशन हम ध्रुवों पर निकालते हैं कि ध्रुवों पर क्या होता है। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो इधर वैल्यू रखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है अनंत, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बराबर मिलेगा v/h
दोनों साइड को पलटेंगे तो h/v इक्वल 1/infinity 1/infinity मीन्स 0, 1/अनंत मतलब 0, क्रिया गुणा करेंगे तो h बराबर 0। तो इधर h का मान 0 रखेंगे हम तो I स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर मतलब I बराबर v। तो भूचुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज तीव्रता 0 होती है और ऊर्ध्वाधर तीव्रता परिणामी तीव्रता के बराबर होती है। अब हम एक कंडीशन और देखते हैं, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, 43 डिग्री होगा तो ये ध्रुव है, ये निरक्ष है, तो इधर चुंबक एकदम क्षैतिज थी ऐसी, जैसे जैसे इस चुंबक को हम ध्रुवों की ओर खिसकाएंगे, चाहे उस साइड ले जाएं या चाहे इस साइड, तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो ये चुंबक खड़ी होती जाएगी, ऊर्ध्वाधर होती जाएगी और ध्रुव पर पहुंचकर पूरी ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। तो बीच में कहीं पर, इधर कहीं पर ये कोण बीच में निरक्ष मतलब मध्य बिंदु और ध्रुव इनके बीच में एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये क्षैतिज से होती जा रही है और ऊर्ध्वाधर होती जा रही है, तो एक जगह ऐसी आएगी जहां पर कोण 45 डिग्री बनेगा। तो जहां पर 45 डिग्री का कोण बनेगा उधर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इधर 1 इक्वल v/h मतलब v/h इक्वल 1, तो v इक्वल h। इसका मतलब जिस स्थान पर थीटा का मान 45 डिग्री होता है उधर ऊर्ध्वाधर तीव्रता और क्षैतिज तीव्रता बराबर होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचते रहें तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा उद्देश्य ये चैनल बनाने का है कि गांव के बच्चे जो साल भर उन्हें कोचिंग नहीं मिल पाती है, उन जैसे बच्चों तक ये लिंक मेरे चैनल की पहुंचे ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा मिल सके। थैंक यू।